देखिए, मसला इंडिया गेट के पास जो 4 तारीखी मस्जिदें हैं, प्रोजेक्ट विस्टा के तहत उनको खतरा लाहक हो गया। इस सिलसिले में हर आदमी अपनी अपनी राय दे रहा है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मसरूरुल हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हमें ये बताएं कि इस बारे में ये क्या जानते हैं और इनकी तारीख के बारे में भी थोड़ा बताएं मसरूर साहब। देखिए, आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पर राज करना शुरू किया तो हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता में थी। 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ तो किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे एम्परर, जिनके अंडर में हिंदुस्तान था, इंग्लैंड के राजा थे, दिल्ली दरबार हुआ था यहाँ किंग्सवे कैंप में। तब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। तो 1911 में ये ऐलान हुआ। 1912 के अंदर ये जगह जो है सेलेक्ट कर ली गई। ये अपना रायसीना हिल जो है, यहाँ पे गांव बहुते थे। तो 1912 में ये काम शुरू हुआ यहाँ पे, और 1931 के अंदर ये काम तकरीबन कंप्लीट हो गया और ये नई राजधानी का जो है इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम वाइसराय थे हिंदुस्तान के, उन्होंने कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गांव थे पुराने, हम रायसीना हिल कहते हैं, जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन है, उसे रायसीना हिल कहते हैं। तो यहाँ पे रायसीना गाँव था। उसके अलावा मालचा गाँव भी था। अभी आपको पता है कि मालचा मार्ग है चाणक्यपुरी के पास, तो वो भी मालचा गांव था। एक पिलंजी गांव था, एक दसघरा गांव था जहां तालकटोरा गार्डन बना हुआ है, यहाँ तालकटोरा गांव था। तो और एक मोती बाग था। तो ये 7 गांव थे जिनको एक्वायर किया गया था लैंड एक्विजिशन के तहत, और यहाँ के जो लोग थे उनको सोनीपत में, हरियाणा वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे बसा दिया गया था। तो ये उसके बाद जब कंप्लीट हो गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये नहीं किया था कि यहाँ पे जो भी रिलीजियस प्लेस था, मसाजिद थी। अब मंदिर तो मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आता कि कोई तारीख़ी मंदिर हो इस इलाके में, लेकिन मसाजिद जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये ज़ाब्तागंज की मस्जिद जो है, ये आज से तकरीबन 280 साल पुरानी है। 1740 के अंदर ये बनी थी। तो ये एक तारीख़ी मस्जिद है। उसके अलावा एक मस्जिद जो है कृषि भवन के अंदर में है, जो भी काफ़ी बोसीदा हालत में थी, और जब रफ़ी अहमद क़िदवाई आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर एग्रीकल्चर बने तो वो वहाँ आते थे कृषि भवन में, तो उन्होंने उस मस्जिद को रेनोवेट कराया। वो आज मस्जिद, अगर आप गेट नंबर 6 से अंदर जाएंगे कृषि भवन में, तो सामने वो मस्जिद नज़र आ जाती है और वहाँ नमाज होती है। तीसरी मस्जिद वाइस प्रेसिडेंट हाउस जो है मौलाना आज़ाद रोड पे विज्ञान भवन के बराबर में, वहाँ पर थी। वो पहले मौलाना आज़ाद का ही घर था। मौलाना आज़ाद उस कोठी में रहते थे, और जब हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोठी में जो लॉन है, लॉन के बीच में एक तारीख़ी मस्जिद है और काफ़ी बुरी हालत में है। तो हामिद अंसारी के दौर में उसको रेनोवेट कराया गया और वो मस्जिद अभी अल्हम्दुलिल्लाह सही हालत में है। चौथी मस्जिद बताऊँ आपको, उद्योग भवन जो है, उद्योग भवन के सामने जो चौराहा है वो सुनहरी बाग का चौराहा कहलाता है। एक तरफ वायु भवन है, एक तरफ उद्योग भवन है, बीच में वो चौराहा है। उस चौराहे के ऊपर वो मस्जिद है। तो वो ये 4 मस्जिदें जो है अभी इसमें जद में आ रही हैं। और एक 5वीं मस्जिद में आप ऐड कर दूँ, जो नई दिल्ली की जामा मस्जिद है पार्लियामेंट हाउस के साथ में, रेड क्रॉस रोड कहलाता है वो भी इसकी जद में आ सकती है, क्योंकि जब ये पूरा एरिया डेवलप होगा तो वो मस्जिद भी इसकी जद में है। और साथ में कुछ मज़ारात हैं, कुछ कब्रें बनी हुई आपने देखा रोड साइड पे, तो वो भी इसकी जद में आ सकती हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अभी तक कोई इसके बारे में अपना बयान नहीं दिया है कि ये मस्जिदें वहाँ रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन जिस तरह की ये गवर्नमेंट की हमें नीयत लगती है, और ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो हमें इस बात का अंदेशा है कि ये मस्जिदें मिसमार कर दी जाएंगी, डिमोलिश कर दी जाएंगी, और किसी को पता नहीं लगेगा। अंदर ही अंदर जब ये काम चलेगा और ये बड़े बड़े टीन के वहाँ वो लगा देंगे, पार्टीशन कर देंगे और सबको छुपा देंगे। जैसे अभी है कि वहाँ फ़ोटो खींचने पे भी ममानियत है। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके कोई फ़ोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना, सब कुछ इतना पर्दे के पीछे हो रहा है काम, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वहाँ मस्जिद थी, है, रहे, चली गई। तो जो इसके प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा बताएं। प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं कि बहुत ही सब ढके छुपे उसमें हुआ है। ये 2015 के बाद इन्होंने शुरू करा, तब से इनका इरादा हो गया था कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है। और ये अभी 2019 में इन्होंने अंदर ही अंदर जो है इसका टेंडर किया, और आर्किटेक्ट हैं जो पटेल साहब, वो गुजरात के हैं और मोदी जी के ख़ास हैं। गुजरात में अहमदाबाद में जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो 1-2 प्रोजेक्ट इन्होंने वहाँ पर करे। और अभी ये काशी विश्वनाथ का जो एक कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे वाराणसी में, वो भी मोदी जी ने इनको दिया। तो ये मोदी जी के पसंदीदा आर्किटेक्ट हैं।
बजाय इसके कि ग्लोबल कोई कंपटीशन होता आर्किटेक्ट्स का और ग्लोबल जो है पूरे प्रपोजल मंगाए जाते पूरी दुनिया भर से, इन्होंने वो ना करके अपने एक चहीते जो आर्किटेक्ट थे उनको दे दिया गया और उनकी फीस इसमें है 230 करोड़ रुपए। जो आर्किटेक्ट का काम है वो करने में उनको 230 करोड़ दिए जाएंगे। आपको एक मिसाल दूँ, 2019 में नोटर डेम कैथेड्रल है पेरिस के अंदर, बहुत पुराना चर्च था वो, उसकी लकड़ी की छत थी, वो आग लग गई थी और वो सारी ख़राब हो गई थी। तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल ग्लोबल टेंडर किया गया कि पूरे दुनिया भर के जितने आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो इसमें हिस्सा लें और इसको कैसे बनाया जाए। तो ग्लोबल टेंडर हुआ, उसका जो टेंडर आया उसको जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया उसमें भी उन्होंने लोगों से वोटिंग कराई। 30,000 लोग जो आर्किटेक्ट थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने उसमें वोट किया और उसमें से उन्होंने एक को सेलेक्ट किया। वो चाइनीज़ आर्किटेक्ट है, वो कहीं का भी हो, अगर उसके अंदर काबिलियत है और उसका प्रपोजल अच्छा है तो उन्होंने उसको सेलेक्ट किया और वहाँ पे उससे वो काम हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ ढके छुपे अंदाज में हुआ। अब हमें नहीं पता ये तारीख को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो एक विरासत थी हमारी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वकील साहब, ऐसे में जैसे आप वकील भी हैं और लोगों से मिलते भी रहते हैं, तो अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम तो देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में तो हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया था कि इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। उसके बाद एक सोहेल हाशमी साहब हैं, हेरिटेज एक्टिविस्ट भी हैं और सब कुछ है, उन्होंने भी अभी पिटीशन डाली थी कि कोरोना टाइम में ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट को रुकवाना चाह रहे थे। तो उनकी पिटीशन भी दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस करी है और 1 लाख रुपए उनके ऊपर जुर्माना भी लगा है। मस्जिद के हवाले? हाँ, मस्जिद के हवाले से हम ये कर सकते हैं कि बहैसियत मुसलमान हमें अपने रिलीजियस प्लेस के रख रखाव और उसकी हिफाजत का हमें पूरा इख्तियार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारा आइनी हक है। हम अपने आइनी हक के तहत ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे कि हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत कर सकें। ये हेरिटेज मस्जिद है और तारीख़ी मस्जिद है। आप सेंट्रल विस्टा बनाना चाहते हैं तो आप मस्जिद को मत छेड़िए। ये 4 मस्जिदों को मैंने नाम दिया, 5वीं नई दिल्ली की जामा मस्जिद का भी नाम दिया, तो आप उनको मत छेड़िए। आप अपना सेंट्रल विस्टा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ने आपको हरी झंडी दे दी, आप जैसे भी बनाना चाहे बना लीजिए, लेकिन मस्जिदें हमारी विरासत हैं। एक मस्जिद तो 280 साल पुरानी है, ये सारी मस्जिदें ही पुरानी हैं, अंग्रेज़ों के टाइम से पहले की हैं और आज़ादी से पहले की हैं। और जो 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट है उसके हिसाब से किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जा सकता। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो बिल्कुल गैर आइनी होगा। हम इसके लिए कोशिश करेंगे, उससे पहले ही हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या वहाँ से कोई हम स्टे लिया है। नहीं तो अभी फ़िलहाल तो मेरा यह है कि मैं अभी प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को और CPWD जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है CPWD, इन सबको लिख दूं और इन सब से जो है कि इस तरह का किसी तरह से हम यकीन दहानी इनको करा दें कि ये मस्जिद को ना छेड़ें और इनसे पूरा एक एश्योरेंस ले लें कि ये मस्जिदें हमारी सारी महफूज रहेंगी। बिल्कुल, शुक्रिया। देखिए, ये थे वकील साहब, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि मस्जिद जो है इसकी हिफाजत करना हमारा आईनी हक है, गवर्नमेंट का भी चाहिए। आज़ादी के बाद जो एक्ट बना था उसमें भी मंदिर मस्जिद को किसी को एज इट इज़ रहना था, और इस बारे में चाहेंगे कि मस्जिदों को जो ख़तरा हो गया ये कोई ऐसी श्योरिटी देंगे जिसकी वजह से जो है हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी और उनको सेव किया जाए। दिल्ली से एम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।